हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब ईपीएफ एंड ईएसआईसी एक्सपर्ट में। दोस्तों, आज की वीडियो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है सभी पीएफ एम्प्लॉयर्स के लिए। दोस्तों, हर एक पीएफ एम्प्लॉयज़ और एम्प्लॉयर के मन में डाउट होता है कि पीएफ और ईएसआईसी कितने पर काटा जाता है। तो दोस्तों, आज मैं आपको क्लियर करने वाला हूँ इस वीडियो में कि पीएफ कितने पर काटा जाता है और ईएसआईसी कितने पर काटा जाता है। तो दोस्तों, वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, सभी को ध्यान से इस वीडियो को देखना है एंड तक। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, अभी हम आ चुके हैं डेस्कटॉप की स्क्रीन पर और दोस्तों यहाँ पर मैं आपको एक फाइल दिखा रहा हूँ जो कि आपके सामने स्क्रीन पर देखने को मिल रही होगी। दोस्तों, इसमें एक एक्सेल फाइल है, ठीक है। अब दोस्तों मैं आपको बताता हूँ कि पीएफ हमारा कितने रुपए पर काटा जाता है। सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि जब भी आप अपने पीएफ का चालान बनाते हैं तो आपको इस तरीके से अपनी एक एक्सेल फाइल बना लेनी है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर देखिए यूएन नंबर, नाम और ग्रॉस वेजेस, ईपीएफ वेजेस, ईपीएस वेजेस और ईडीएलआई वेजेस। तो दोस्तों अधिकतर जो प्रॉब्लम अभी आ रही है, मैं देख रहा हूँ काफ़ी लोगों को काफ़ी सारे मैसेज आते हैं मेरे पास कि सर हमें कौन सी वेजेस डालनी है, किस पर पीएफ कटता है, क्रॉस वेजेस डालनी है या ईपीएफ वेजेस डालनी है। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए मैं आपको बता दूं कि अगर किसी एम्प्लॉयज़ की सैलरी 15,000 से ऊपर है तो दोस्तों वो ग्रॉस वेजेस के अंदर आता है। जैसे कि यहाँ पर देखिए किसी एम्प्लॉयज़ की सैलरी 16,200 16,338 रुपए है, लेकिन दोस्तों उसका जो पीएफ है वो हमेशा 15,000 रुपए ही कटेगा, क्योंकि ये ईपीएफ की तरफ से रूल है कि जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं चाहे उनकी ग्रॉस सैलरी कितनी भी हो, अगर उनकी ग्रॉस सैलरी 50,000 भी है तब भी दोस्तों उनका जो पीएफ है वो 15,000 रुपए पर ही कटेगा। दोस्तों ये ईपीएफ का रूल है, हम इसमें कुछ नहीं कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए हमारे इस व्यक्ति की सैलरी 16,000 रुपए थी, लेकिन इसका जो पीएफ है वो 15,000 रुपए पर ही कटेगा। उसके बाद दोस्तों हमें इस तरीके से अपनी जो एक्सेल फाइल है उसे कंप्लीट करना होता है। अब देखिए दोस्तों दूसरे नंबर का जो व्यक्ति है उसकी सैलरी 8,000 रुपए थी, तो दोस्तों उसका कोई इशू नहीं है, ईपीएफ बेसिस में भी सेम आएगा, ईपीएस में भी सेम आएगा और ईडीएलआई में भी सेम आएगा। अगर किसी एम्प्लॉइज की सैलरी दोस्तों 15,000 से ऊपर है तब ग्रॉस वेजेस में सेम सैलरी आएगी जितनी है। जैसे कि यहाँ पर देखिए ग्रॉस वेजेस के अंदर थर्ड नंबर वाले से बंदे की सैलरी है 15,700, लेकिन उसका जो ईपीएफ वेजेस है वो कितना है दोस्तों 15,000 रुपए, जैसा कि मैंने आपको बता दिया है। तो दोस्तों 15,000 रुपए पर ही हमारा पीएफ कटता है। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए 15,000 तो उसकी सैलरी हमने फिल कर दी है। अब दोस्तों ये चारों कॉलम पर जो सैलरी है वो हमें डालनी होती है। उसके बाद दोस्तों ईपीएफ कंट्रीब्यूशन होता है, तो दोस्तों हमेशा जो ईपीएफ कंट्रीब्यूशन होता है वो ईपीएफ बेसिस पर ही कटता है। अब चाहे ईपीएफ बेसिस 15,000 हो, चाहे 8,000 हो, चाहे 10,000 हो, तो दोस्तों ईपीएफ बेसिस हमेशा 12% कटता है। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए 15,000 का 12% 1,800 रुपए आता है, ठीक है। तो इस तरीके से दोस्तों हमारा पीएफ का पैसा कटता है। अब दोस्तों यहाँ पर 3.67% जो कि ईपीएस कंट्रीब्यूशन होता है और इनका जो डिफरेंस होता है वो दोस्तों डबल वन, दोस्तों इनका जो डिफरेंस होता है वो 551 होता है, यानी कि 3.6। दोस्तों यहाँ पर देखिए आपको जो ईपीएस कंट्रीब्यूशन है वो दोस्तों हमारा 15,000 रुपए पर ही कटता है। तो 15,000 का 8.33% अगर हम निकालेंगे तो दोस्तों ये हमारे पास 1,250 रुपए आ जाएंगे, और दोस्तों 15,000 का ही हम 3.67% निकालेंगे तो दोस्तों 551 आ जाएगा। तो दोस्तों इस तरीके से हमारा पीएफ का पैसा काटा जाता है। तो दोस्तों इसी तरीके से हम पीएफ का चालान बनाते हैं, ठीक है। अब आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए दोस्तों, क्योंकि हमेशा हम इस तरीके से ही पैसा जमा करते हैं ईपीएफ का। दोस्तों आपके मन में काफी ज्यादा डाउट रहता है कि सर कौन सी सैलरी डालनी होती है, कौन सा ईपीएफ वेजेस करना होता है। तो दोस्तों आज मैंने क्लियर कर दिया आपको, ग्रॉस सैलरी आपकी चाहे कितनी भी हो उससे हमें कोई फर्क नहीं है, बस हमें ईपीएफ वेजेस पर ध्यान देना है। अगर ग्रॉस सैलरी दोस्तों अगर 20,000 रुपए है आपकी तो दोस्तों ईपीएफ जो बेसिस है वो 15,000 ही आएगा, ठीक है। इतनी बात बस आप याद रखें। अब दोस्तों बात आती है ईएसआईसी की। तो दोस्तों ईएसआईसी के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जैसे कि मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर एक हम फाइल खोल लेते हैं कोई सी भी। तो यहाँ पर देखिए हमने ईएसआईसी की एक सीट खोल ली है। अब यहाँ पर देखिए आपको
सैलरी दिखा दी जाएगी। अब दोस्तों यहाँ पर बात आती है ईएसआईसी के बारे में। तो दोस्तों ईएसआईसी में आपको ये बात याद रखनी है कि ईएसआईसी हमेशा 21,000 से नीचे ही कटता है। अगर आप किसी भी एम्प्लॉइज़ की सैलरी ईएसआईसी के अंदर 21,000 रुपए है, तो आप उसे ईएसआईसी के अंदर उसका एंट्री नहीं कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर आपके किसी भी एम्प्लॉइज़ की सैलरी 21,000 से नीचे है, तो उसका ईएसआईसी कट सकता है। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए टोटल वेजेस यानी कि 15,700 रुपए है, ठीक है। अब दोस्तों इसका जो आईपी कंट्रीब्यूशन है वो दोस्तों 0.75% कटता है, यानी कि टोटल ईएसआईसी 4% कटता है, लेकिन जो एम्प्लॉइज का है वो 0.75% कटता है और 3.25% दोस्तों एम्प्लॉयर का कटता है यहाँ पर। तो दोस्तों इस तरीके से ईएसआईसी जमा होता है किसी भी एम्प्लॉइज का। तो दोस्तों आपको बस इतनी सी बात याद रखनी है कि 21,000 से नीचे हमारा ईएसआईसी कटता है और 15,000 तक हमारा पीएफ कटता है। अगर किसी एम्प्लॉइज का 21,000 से ज़्यादा है तो उसका ईएसआईसी नहीं कटेगा, लेकिन हम पीएफ काट सकते हैं। अगर उसका 15,000 से भी ऊपर सैलरी है तो सैलरी जितनी भी हो, लेकिन दोस्तों पीएफ उसका 15,000 रुपये ही कटेगा। तो दोस्तों आपको बातें क्लियर हो गई होंगी जो जो मैंने आपको बताई हैं। तो उम्मीद है दोस्तों अब आपको आगे कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो दोस्तों कैसा लगा आपको ये वीडियो, प्लीज़ आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताना। और दोस्तों अगर आपको कोई भी डाउट है तो प्लीज़ आप हमें व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं, आपके डाउट सारे क्लियर हो जाएंगे। तो दोस्तों प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद।